बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 जो है वो फील्ड्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। व्हाट इज़ फील्ड? तो अ मैप ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी इन ए सर्टन रीजन, कि एक ख़ास रीजन के अंदर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो मैप है उसको हम फील्ड कहते हैं। अब फील्ड ऑफ फोर्स क्या है? अ पर्टिकुलर रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट्स ऑन ए बॉडी, कि यहाँ पे कि एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट की जाए या वहाँ पे वो एग्जिस्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ फोर्स। अब फिजिकल मीनिंग ऑफ फोर्स फील्ड क्या है कि हम फील्ड की जब बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है, फिजिकली उसका क्या मतलब है? तो फील्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती हो, कि जो मौजूद हो, इमेजिनरी ना हो, रियल में एग्जिस्ट करती हो। जैसे इसकी आम तौर पे हम अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स में स्टूडेंट्स आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है और आप उसको अगर छोड़ें तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट और ज़मीन के दरमियान कहीं पे फील्ड एग्जिस्ट करता है, फोर्स एग्जिस्ट करती है। उस फोर्स फील्ड को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फिर हम वहाँ पे फार्मूला हमारे पास है F = G m1 m2 / r²। यहाँ पे m1 और m2 जो है वो मासेस हैं और r जो है दोनों मासेस के दरमियान डिस्टेंस है। जो दूसरा हमारे पास फोर्सेस के बारे में जो लॉ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वो क्या है हमारे पास कि F = K Q1 Q2 / r²। यहाँ पे Q1 और Q2 जो हैं वो चार्जेस हैं। ये इससे पहले वाले टॉपिक में हम कॉलम लॉ वाले टॉपिक में हम इसको जो है वो पढ़ चुके हैं। अब ये जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, या कॉलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ है, ये दोनों जो लॉज हैं ये हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कॉलम फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इसके बारे में हम कॉलम लॉ वाले चैप्टर में हम जो है वो पढ़ चुके हैं। अब अगर किसी जगह पे कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो चार्ज किसी और चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगाता है तो कोई भी इंसान सोच सकता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान के जहन में 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ओरिजिन ऑफ फोर्स क्या है, कि ये जो फोर्स है ये कहाँ से आती है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक चार्ज से दूसरी चार्ज की तरफ ट्रांसमिट कैसे होती है, कि हाउ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर ट्रांसमिट, और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टिल अननोन, इसका हमें कोई पता नहीं है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि इसे हम बेसिक फोर्स ऑफ नेचर कहते हैं।
और बेसिक फोर्स ऑफ नेचर इस वजह से कहते हैं कि हमने कंसीडर कर लिया कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन ऑब्जेक्ट exerts some force on an other object, कि एक ऑब्जेक्ट फ़र्ज़ किया ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम अगर इसको हम Q1 कह लें और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है इसे हम Q2 कह लें, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ये फोर्स एक्सर्ट करना इन दो ऑब्जेक्ट्स की या इन दो चार्जेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, इनके अंदर नेचर ने रख दी है, बाय नेचर इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है। अब जो दूसरा क्वेश्चन कि ये जो फोर्स फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो इसके बारे में फैराडे ने अपनी थ्योरी पेश की और उसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया। फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रांसमिशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया और उसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स का, और उसने कहा कि जब भी एक सोर्स चार्ज के करीब हम एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कि एक टेस्ट चार्ज को जब एक सोर्स चार्ज के करीब रखेंगे तो जो टेस्ट चार्ज है वो अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा। लेट्स से ये एक टेस्ट चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है, तो इस टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के करीब मैं इस टेस्ट चार्ज को अगर रखूँगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, कि इस फोर्स का फील्ड। अब कि सोर्स चार्ज क्या होता है, तो ऐसा चार्ज जिसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। तो ये हमारे पास जो होगा ये क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज कहलाएगा। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जो पॉजिटिव और वेरी स्मॉल चार्ज हम कंसीडर करते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो बहुत स्मॉल इन साइज का होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंसीडर किया जाता है, और जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बात को एक स्टैंडर्ड बना लिया गया है कि जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज है और बहुत स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल साइज है उसका। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें जो है कि जो वो चार्ज है उसको स्मॉल क्यों लिया जाता है, तो स्मॉल इसलिए लिया जाता है कि वो जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल ना दे, कि उसके ऊपर ये ना हो कि टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दे, ऐसा ना हो। तो हम कि वेरी स्मॉल हम उसको क्यों कंसीडर करते हैं, वाई वी कंसीडर टेस्ट चार्ज बी वेरी स्मॉल, तो क्या है, सो इट कैन नॉट अल्टर फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, के वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल ना दे। अब इसका मतलब यहाँ तक जो है वो हमने टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ लिया और सोर्स चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब जो टेस्ट चार्ज अगर है तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, किस तरह की हमें वो मालूमात देता है, तो पहले नंबर पे ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमें इन्फॉर्म करता है कि वो सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो तो हम कहेंगे कि सोर्स चार्ज के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की वो ज़्यादा है। तो ग्रेटर द फोर्स अगर ज़्यादा लग रही है
तो इसका मतलब है कि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि जो टेस्ट चार्ज है वो हमें डायरेक्शन बताता है, वो हमें डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो डायरेक्शन क्या है। अब अगर किसी जगह पे सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज पड़े हैं तो फिर इन दोनों चार्जेस का इंटरेक्शन कैसे होता है, इन दोनों चार्जेस का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो ये जो इंटरेक्शन है इनका, ये 2 स्टेप फिनोमिना है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप पे क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज था तो इसने अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया। स्टूडेंट्स ये जो डॉट्स से नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहाँ पर ये जो डॉट्स हैं ये करीब करीब हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पे ये डॉट्स जो हैं वो दूर दूर हैं, इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो मीन के डॉट्स की क्लोजनेस जो है वो फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये करीब करीब हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर दूर दूर हैं तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले स्टेप में सोर्स चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा, अपनी फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो ये जो क्यू नॉट है ये हमारा टेस्ट चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसमें जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। तो E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ जो है वो कॉलम फोर्स है, एफ ओवर क्यू नॉट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके यूनिट न्यूटन पर कूलम भी हैं और वोल्ट पर मीटर भी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो ये जिस डायरेक्शन में कॉलम फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब स्टूडेंट्स हमने कॉलम लॉ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ये क्यू नॉट है, एफ ओवर क्यू नॉट। तो एफ आप हमने पिछले कॉलम लॉ वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि एफ जो कॉलम फोर्स है वो इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। वहाँ पे हमने Q1 Q2 की बात की थी, यहाँ पे हम Q1 की बजाय Q की बात करेंगे और Q2 की बजाय यहाँ पे Q0 को कंसीडर करेंगे। तो E इज इक्वल टू के Q0 ओवर आर स्क्वायर। अब K हमें पता है कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, तो इसमें Q0 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, हमारे पास बचेगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, और साथ में R यूनिट वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो रिलेशन है ये उस वक्त है जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई मीडियम है, मीडियम का मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस के दरमियान केरोसिन ऑयल आ जाता है, मस्टर्ड ऑयल आ जाता है, या वहाँ पे कोई ग्लास आ जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में रिलेटिव परमिटिविटी जो है
ये हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। तो ये मीडियम के लिए। अब अगर हम ये जो आर यूनिट वेक्टर है इसको अगर हम कंसीडर करें, तो अगर हम कहें कि आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अगर हम आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है इस वाले को हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई आर वेक्टर ओवर आर। तो ये नीचे जो है वो हमारे पास आर क्यूब हो जाएगा और साथ में आर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब आर वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है और ये हमारे पास इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो थैंक यू वेरी मच।